वह इतना थक गया था कि गाय की पीठ पर ही सो गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत उसके करीब आ रही है। गायों का झुंड पहले ही एक चट्टान के किनारे तक पहुंच चुका था। ठंडी बारिश ने लड़के को जगा दिया, लेकिन वह बहुत देर से जागा। भारी बारिश के कारण पहाड़ की मिट्टी ढीली होने लगी थी। ये ढहने ही वाला था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, मानो दुनिया ही ढह गई हो। असंख्य भूस्खलन बड़े बड़े पत्थरों के साथ नीचे आ गिरे। उस समय अधिकांश जंगली गायें बिना खांसे ही मौके पर जिंदा दफन हो गईं। इस नाजुक घड़ी में इस नन्हे लड़के के सामने जीने का केवल एक ही रास्ता था। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वह साहस से भरा हुआ था। उसने पूरी ताकत से चट्टान से छलांग लगा दी। उसने उसे पहाड़ की ढलान पर लुढ़कते हुए देखा। यह जीवन और मृत्यु का मामला था। फिर लड़का एक बड़ी नदी में जा गिरा। शायद उसे मरना नहीं चाहिए था। अफरा तफरी में उसने एक तैरते हुए पेड़ को पकड़ लिया। वह बाल बाल बचा। अप्रत्याशित रूप से भाग्य का मजाक अभी शुरू ही हुआ था। नदी एक अदृश्य हाथ की तरह थी। इसने उसे धकेलते हुए एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल में पहुंचा दिया। जब वह अंततः किनारे पर पहुंचा तो वह पहले से ही थका हुआ था। तीव्र भूख ने उसे व्याकुल कर दिया। अगले ही पल लड़के को घने जंगल में कुछ पके हुए जंगली फल मिल गए। आखिरकार उसने कुछ पांडा चुन ली। अचानक एक छोटा पांडा उसके पास आ आया। उसकी मासूम और दयनीय आंखों को देखकर लड़के का दिल पिघल गया। उसने उसे एक फल दिया, लेकिन उसने जंगल की क्रूरता को कम आंका। उसकी दयालुता कुछ ज्यादा ही हो गई थी। अगले ही पल पांडाओं का एक बड़ा झुंड अचानक चारों ओर से प्रकट हुआ। वे दौड़े और उसके सारे फल छीन लिए। फिर वे मुड़कर भाग गए। वे झाड़ियों में गायब हो गए। लड़का भूखा और गुस्से में था। अप्रत्याशित रूप से वह उनके पीछे पहुंच गया। अप्रत्याशित रूप से वह फल तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि भूतिया द्वार में प्रवेश कर गया। लड़का एक विशाल जंगल में घुस गया। वह किसी दैत्य का भोजन बनने ही वाला था। ठीक उसी क्षण एक विशाल काली परछाई तेजी से बाहर निकली। उसने उस दैत्य के घातक हमले को रोक दिया। जब लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि एक बड़ा पांडा उसे बचा रहा है। फिर पांडा उसे गुफा से बाहर ले आया। उसने गुस्से से अपना मुंह खोला। मैंने तुम्हें बचाया, बदले में तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेरे लिए थोड़ा शहद लाना होगा। लड़का डर गया। ये तो जानलेवा है, ये मुझे मार डालेगा। अप्रत्याशित रूप से पांडा तुरंत दया का नाटक करने लगा। पांडा के दया भरे चेहरे को देखकर लड़का अब भी नरम दिल हो गया। आखिरकार यह जीवन बचाने वाली कृपा है। चाहे सामने अजगर और बाघ ही क्यों ना हो, आपको अंदर घुसना ही होगा। बस कर डालो। लड़के ने झटपट पहाड़ की चोटी पर स्थित एक बड़े पेड़ पर एक लंबी बेल बांध दी। फिर उसने अपने पीछे एक लकड़ी की छड़ी बांधी। गहरी सांस लो, बस बेल का पीछा करो और नीचे फिसलना शुरू कर दो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह दिखने में सरल लेकिन गुप्त क्रिया एक और रोमांचक साहसिक कार्य में तब्दील होने वाली थी।